अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई है ईरानी शहरियों को कि आप तेहरान खाली कर दें। इसका क्या मतलब है? और ये वार्निंग्स ऐसी हैं जो हमें बता रही हैं कि अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। जब यूएसए ने और इजराइल ने कहा तेहरान खाली कर दो, तो ईरान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टिंग है टीवी, वो स्टूडियो में स्पीच दी जा रही थी, यानी एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इजराइल को पानी पी का धमकाया जा रहा था। और उसी टाइम धुई हुई है और वहां पर 3 लोगों के हलाक होने की खबर है। और जो मोहतरमा इजराइल को धमकी दे रही थी, वे शुक्र है कि उनकी जान बच गई। ईरान और पाकिस्तान में लोगों का दिल दहला दिया। अब क्योंकि हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर और उसके बाद दुनिया का आपको नक्शा कुछ और नजर आए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से एक बात बोल रहा है कि यार देखो, मैंने बोला था कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं ये कह रहा हूं कि तेहरान छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और मैं ये नहीं चाहता कि आम मासूम लोग मारे जाएं, इनोसेंट्स का लॉस ऑफ लाइफ हो, इसलिए तुम लोग तेहरान छोड़ दो, क्योंकि ये लोग तेहरान का मलबा बनाने वाले हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सदर ट्रंप पहले दिन से जंग में कूदे, हम सब ने देखा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर पहले दिन से एक क्लियर पोजीशन ली ईरान के हवाले से। ईरान को कहा कि वो अगर वो न्यूक्लियर डील साइन कर लेता तो ये ना होता, अब ईरान को ये भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कल के दिन तेहरान को खाली करने की वार्निंग भी जारी दी। आज के दिन उन्होंने ये कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अनकंडीशनल सरेंडर के अलावा कोई और जो है सूरत है वो ईरान के पास मौजूद नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी जारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को उस डील पर साइन करना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें साइन करने के लिए कहा था। यह कितनी शर्म की बात है और मानव जाति की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने इसे बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट उस वक्त सामने आया जब वह कनाडा में G7 समिट में हिस्सा ले रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कह रहे थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ताज़ा बयान से पहले सोमवार को इजराइल की मिलिट्री भी सेंट्रल तेहरान के एक हिस्से को खाली करने की चेतावनी दे चुकी है। माना जा रहा है कि इससे 33,000 लोग प्रभावित होंगे। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई है। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने नागरिकों को तुरंत शहर छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या ज़रूरत थी कहने की? इसका मतलब ये है कि अमेरिकन्स आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और सेकंड ये कि अगर वो 7G की जो समिट छोड़ के चले गए हैं, दैट स्पीक्स टू सम एमरजेंसी। और वहाँ पर उन्होंने वॉर ऑफिस जो उसको खोला हुआ है, वहाँ पर वो मीटिंग भी शुरू कर दी है। और जिस तरीके से वो थ्रेटनिंग कॉल दे रहे हैं, दैट लुक्स के वो उनके इरादे ख़तरनाक हैं, क्योंकि इजराइल को बहुत सेटबैक्स हुए हैं। इजराइल ने और अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ईरान का इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा और वो इतनी कि यहाँ कैजुअल्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करेगा। तो ये मेरे ख्याल में अब लगता यही है कि दे आर मेकिंग अ प्रोडक्ट। तो फिर G7 ने जिस तरीके से तमाम इल्ज़ाम ईरान पे लगा दिया है, हक़ दफ़ा तो उस वक़्त है कि अगर ईरान ने कोई प्रोवोकेशन क्रिएटिंग एक्शन किया हो या कोई किसी जगह पर अटैक किया हो या कोई ऐसी बात की हो, आई मीन दे हैव डन नथिंग। आई मीन ये बिल्कुल इससे ऐसे लगता है जैसे यूरोप ने और अमेरिकन ने एक अपना जंगल का कानून बना लिया है और स्टोन एज में चले गए। ना जहाँ यूनाइटेड नेशन है, ना यहाँ पर कोई अरब लीग है, पहले जो थी फर्स्ट पार्लियामेंट लीग ऑफ नेशंस थी वो भी नहीं है, ना कोई यहाँ पर जनरल असम्बली है, ना यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स ओनली इजराइल। अब जो बगल बच्चा है ईरान अमेरिका का, वो जो चाहता है एक्चुअली, तो जो सबसे अग्रेसर है वो तो इजराइल है। जो उसने हाल गाज़ा में किया है,
पैलेस्टीन का नहाते लोगों का, और अभी भी कर रहा है, उसकी कोई मिसाल दुनिया में मिल सकती है? ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस क्या ये बात इसका जवाब दे सकते हैं? मेरे ख्याल में तमाम यूरोप को शर्म आनी चाहिए, और ये सबसे बड़ा ब्लेम हमारा खुद इस्लामिक ममालिक है कि उसने सबको गेज कर लिया। जब उसने हिजबुल्लाह के लेबनान में जो कुछ किया, फिर पैलेस्टाइन में किया, यमन में किया, अल्टीमेटली सीरिया के साथ जो किया, उसने देख लिया जो उसने गज़ा में किया कि ये अरब ममालिक बिल्कुल खामोश चुप करके बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हम बच गए हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये अल्टीमेटली इनकी बारी आने वाली है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इजराइल क्या कदम उठाने जा रहा है, उसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल ये कह रहा है, यानी नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो खामनाई को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई को मारने जा रहे हैं, यानी नेतन्याहू खामनाई को मारने जा रहा है। और ये कोई बात भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। इसकी वजह यह है कि मैं कई दिन से अपने शोज में आपको ये बता रही हूं कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि जब आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले हमास के जो लीडर थे, जिसमें इस्माइल हनिया और बहुत सारे नाम, उनको मारा गया। और वो चाहे बंकर्स में जाके छुपे, चाहे वो बहुत अंदर जमीन के अंदर धंस गए कहीं पर जाकर, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब क्योंकि ईरान ने इतने बड़े हमले किए हैं, ईरान ने जो अटैक्स किए हैं इसराइल पर, वो इतने बड़े अटैक्स हैं कि उससे वहां पर काफी तबाही हुई है। देखें, मैं देख रही थी कि एक सर्वे आया, सर्वे कह लें, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहेंगे उसको, और उस रिपोर्ट में जो है वो ये बताया गया कि जो इजराइल है वो एक स्मॉल आर्मी के साथ, या एक इतनी बड़ी ताकत नहीं जितनी कि एक मिडल ईस्ट पूरा ईरान के साथ खड़ा है, ऐसे में बहुत ही एक प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं। और टेक्नोलॉजी जी जो है इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला ईरान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसमें यह बताया गया है कि इजराइल का इतनी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला करना एक अकेले कोई इतना आसान काम नहीं था और नहीं है। देखें, एक तो ये बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि सब लोग इवैक्यूएट कर जाएं फौरी तौर पर। मैं आपको एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या बात हुई है। जैसे 300,000 तो कहे हैं नेतन्याहू ने, इजराइल ने, कि फौरन वहां से निकल जाएं। अच्छा, जो तेहरान की सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनकी जो इस वक्त नक्शे सामने आ रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है कि वहां पे ट्रैफिक जैम है, क्योंकि लोग जो है वो धड़ाधड़ गाड़ियों में बैठकर भाग रहे हैं वहां से। और ये सिचुएशन अभी नहीं बल्कि कई दिन से। लेकिन अब जबकि ये ऐलान कर दिया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी कि अमेरिका का सदर प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि फौरी तौर पर आप निकल जाएं, प्रेसिडेंट ट्रंप G7 समिट से एक दिन पहले उठ गए और भागम भाग वापस वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। और वो किस लिए? वो इसलिए कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और जो इजराइल है उसने ये धमकी दे दी है, उसने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब एक तो ये बात कि मैंने कहा कि इजराइल हो सकता है कि आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर हमला करे, उसको मार दे। दूसरी एक और बड़ी इसके अंदर जो स्टेप लिया जा सकता है इजराइल की तरफ से, वो ये है कि कोई ऐसी चीज वहां पर चला दे कि जिससे बहुत बड़ी तबाही हो जाए, ईरान की तबाह। देखें, उसमें तो न्यूक्लियर ही रह जाता है ना। मुझे लगता नहीं कि इजराइल ऐसा कुछ जो है वो करेगा, लेकिन फिर भी जो है वो देख लें अब क्या होता है।